अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में फ़ोकस है मेरा कि मैं स्टूडेंट्स के लिए जो है वो कुछ हेल्प कर सकूं। जो स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जर्मनी की, तो कुछ चीज़ें मैंने अपने पास लिस्ट डाउन की हैं। कोशिश करूंगा कि ये लिस्ट भी अपलोड कर दूं साथ में वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, और स्टूडेंट्स जो हैं वो साथ साथ अपने पास इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं कि किस तरह से वीज़ा तक जो है वो प्रोसीजर होता है। तो इन जनरल एक बैचलर्स और मास्टर्स का कुछ थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है चीज़ों में, बट कोशिश करूँगा कि इन जनरल एक प्रोसीजर बता सकूं कि किस तरह से आप प्रोसेस कर सकते हैं। बैचलर्स में और मास्टर्स में कुछ डॉक्यूमेंट्स का डिफरेंस होता है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करवाने होते हैं, और अटेस्टेशन वगैरह की कुछ डिफरेंस होती है कि आपने फॉर एग्जांपल अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके बैचलर्स की मार्कशीट्स होनी चाहिए। मार्कशीट अगर एक है या दो हैं जो भी हैं, वो मार्कशीट आपकी अटेस्टेड होनी चाहिए और डिग्री आपकी अटेस्टेड होनी चाहिए। खैर, थ्रू द प्रोसीजर इसको कवर करेंगे। और ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स अभी विंटर सेमेस्टर के लिए प्लान कर रहे हैं जर्मनी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, तो आई वुड रिकमेंड कि वो अभी से स्टार्ट कर दें इस प्रोसीजर को, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं। और मैंने अभी एम्बेसी की ही वेबसाइट पे, जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पे देखा, तो उन्होंने ये चीज़ मेंशन की हुई थी कि जो समर सेमेस्टर के लिए वीज़ा एप्लीकेशंस थी वो पूरी फुलफ़िल नहीं कर सके। लोड बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पे पंजाब रीजन, जो इस्लामाबाद एम्बेसी है वो इस्लामाबाद एम्बेसी पंजाब रीजन और साथ में केपीके रीजन, इन दोनों को देख रही है। तो वहाँ पे अगर आप आज अपॉइंटमेंट लेते हैं तो 1 साल के बाद की अपॉइंटमेंट आपको मिलेगी, और फिर उसके बाद वो उस हिसाब से अपने पास एक प्रोसीजर उनका चल रहा होता है, उस हिसाब से फिर वो इनवाइट करते हैं आपको इंटरव्यू के लिए। खैर, प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से आपने जो है वो एप्लीकेशन के लिए स्टार्ट करनी है चीज़ें अभी से। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना इंटरेस्ट देख लें। जो बैचलर्स कर चुके हैं उनके पास एक पाथवे मिल जाता है, एक डोमेन उनको मिल जाता है कि फ़र्दर वो मास्टर्स किस चीज़ में करना चाह रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप अपने पास यूनिवर्सिटीज़ देखना शुरू करें। DART.de की वेबसाइट है, माई जर्मन यूनिवर्सिटी भी एक वेबसाइट है, वहाँ से आपको यूनिवर्सिटीज़ और आपके रेलेवेंट कोर्सेज़ मिल जाएंगे। तो उसका भी लिंक कोशिश करूँगा वीडियो में डाल दूँ एंड में डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटीज़ अपनी देखनी है। मैंने एक एक्सेल की लिस्ट बनाई थी। उस एक्सेल की लिस्ट में आप यूनिवर्सिटी का नाम डाल सकते हैं, क्या कोर्स का नाम है, किस शहर में है, किस स्टेट में है वो यूनिवर्सिटी। कोर्स के लिंक्स उस शीट में डाल दें आप। कितनी ECTS रिक्वायर्ड है उस यूनिवर्सिटी में, क्या GPA रिक्वायर्ड है, लैंग्वेज की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट कब होती है, विंटर सेमेस्टर की और समर सेमेस्टर की, और उसकी डेडलाइंस क्या हैं, यानी लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन क्या है। और ये सारी चीज़ें जब आप उस एक्सेल की शीट के अंदर डालेंगे तो आपके पास एक छोटा सा डेटाबेस बन जाएगा। आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो एक्सेल की एक शीट बना लें, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन आपके पास वहाँ पे जमा हो जाएगी। जब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो फिर एक एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डायरेक्ट एप्लीकेशन है यूनिवर्सिटी में, या फिर आपने यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई करना है उस यूनिवर्सिटी में, या आपने यूनी असिस्ट से VPD सर्टिफिकेट लेके फिर यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट अप्लाई करना है। ये नेक्स्ट स्टेप मैं बताता हूँ कि किस तरह से होता है। पहले आपने डेटाबेस अपना सेट कर लिया, एक शीट बना ली, अब इन्फॉर्मेशन आपके पास जमा हो गई। यूनिअसिस्ट जो है एक इंस्टीट्यूशन है जो जर्मन यूनिवर्सिटीज़ के कोलैबोरेशन में काम करती है। यूनिअसिस्ट में आपने स्टूडेंट्स ने जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं सारे। अगर किसी यूनिवर्सिटी को VPD की रिक्वायरमेंट है तो यूनिअसिस्ट आपके डॉक्यूमेंट्स को देख के असेस करके आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ लाई करती है। और फिर उस सर्टिफिकेट के साथ आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, और सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं अलॉन्ग विद VPD, और फिर उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। दूसरा सिनेरियो ये होता है
कि यूनी असिस्ट के पास आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, यूनी असिस्ट असेसमेंट करेगी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की और डायरेक्ट जर्मन यूनिवर्सिटी को आपकी एप्लीकेशन तैयार करके भेज देगी। तीसरा प्रोसेस क्या होता है कि यूनिवर्सिटी में एक डायरेक्ट एप्लीकेशन होती है, उसमें यूनी असिस्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो उसमें सिंपल आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, पोर्टल्स होते हैं यूजुअली, उसमें आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपने अप्लाई कर देना है। यूनी असिस्ट का और वीपीडी का जो प्रोसीजर है उसमें तकरीबन 4 से 6 हफ्ते का मिनिमम टाइम लग जाता है, बट ये डिपेंड करता है जैसे जैसे एडमिशन के टाइम करीब आते जाते हैं ये टाइम बढ़ता चला जाता है। तो अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 31 मार्च की डेडलाइन है किसी यूनिवर्सिटी की अप्लाई करने की अलॉन्ग विद वीपीडी, तो आप वीपीडी के लिए 15 जनवरी तक अप्लाई कर दें। अगर 6 हफ्तों का टाइम लगता है तो फरवरी के एंड तक आपके पास वो वीपीडी तैयार होके आ जाएगा इन वेरी गुड कंडीशन। यानी अगर सारी चीज़ें सही चलती हैं और उसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता है तो शायद 6 हफ्ते में आपके पास आ जाए वो बन के। फिर उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं। मीनवाइल आपने अपनी डिग्री या अपनी मार्कशीट या अपनी जो इंटर की मार्कशीट है वो सारी चीज़ें जो भी अथॉरिटी उसको दे रही होती है या जो अथॉरिटी पाकिस्तान में मौजूद है, फॉर एग्ज़ाम्पल मार्कशीट और इंटर की मार्कशीट के लिए जो है वो कंसर्न बोर्ड जो होते हैं वहाँ से आपको अटेस्टेशन करवानी पड़ती है। और जो बैचलर्स का है उसका यूजुअली यहाँ से जो है वो पाकिस्तान में अपने एचईसी से अटेस्टेशन करवानी होती है। तो ये सारा काम आपने करना है। फिर उसके अलावा लेटर ऑफ मोटिवेशन आपने लिखना होता है यूनिवर्सिटी के लिए और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके एक पूरा सेट बना के आपने जो है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड करना होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट्स भी मांगती हैं, तो टाइमलाइन को आपने उस हिसाब से मैनेज करके चलना है। जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देते हैं उसके भी फिर बाद में कुछ यूनिवर्सिटीज़ का 15 दिन में जवाब आ जाता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ 4 से 6 हफ्ते का टाइम ले लेती हैं। जब आपका ये सारा प्रोसीजर हो जाए, जब आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया और यूनिवर्सिटी से आपको लेटर रिसीव हो जाए एडमिशन का, तो एडमिशन का लेटर रिसीव होने के बाद आपने प्रोसेस करना होता है ब्लॉक्ड अकाउंट। ब्लॉक्ड अकाउंट का सिनेरियो इस तरह होता है कि पाकिस्तानी किसी भी बैंक से जाके आपने उस बैंक अकाउंट में पैसे रखवाने होते हैं और उस बैंक अकाउंट के थ्रू अगर आपने एक प्रोसीजर के थ्रू जर्मनी में ब्लॉक्ड अकाउंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिसमें कॉरिकल है, फिनटिबा है और मेरे ख्याल से एक और है। वो वेबसाइट वो गूगल से आपको मिल जाएगा और जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पे भी उनके लिंक्स अवेलेबल हैं, उनकी लिस्ट अवेलेबल है, वहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं। और ब्लॉक्ड अकाउंट के प्रोसेस पे भी मेरा इरादा है कि एक छोटी सी वीडियो बन सकती है जिसमें काफ़ी आसानी हो जाएगी स्टूडेंट्स के लिए। खैर, तो जब ब्लॉक्ड अकाउंट का आप प्रोसेस करते हैं उसमें कहीं पे 1 दिन 2 दिन में भी ब्लॉक्ड अकाउंट जर्मनी पहुंच जाता है और वहाँ से 2 से 3 दिन में कंफर्मेशन आ जाती है। और कहीं ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे 15 दिन 20 दिन या 1 महीने तक का भी टाइम लग जाता है। तो ये सारी टाइमलाइन आपने उस हिसाब से मैनेज करनी है। फिर उसके बाद जब आपने ब्लॉक्ड अकाउंट अपना रखवा लिया, आपके पास एडमिशन लेटर आ गया यूनिवर्सिटी से, और एक सजेशन ये है कि कम से कम 6 से 7 यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करें, शहर देख के, कोर्स का कंटेंट देख के, ये सारी चीज़ें देख के जो है वो 6 से 7 यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप अप्लाई करेंगे तो हार्डली वहाँ से, अगर अच्छी बात है अगर सब जगह से एडमिशन आ जाए, बट अगर 3-4 जगह से भी आ जाता है तो आपके पास चॉइसेस होती हैं। किसी एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके मत छोड़ दीजिएगा, ये एक सजेशन है। और एडमिशन लेटर आ गया, ब्लॉक्ड अकाउंट हो गया, फिर उसके बाद आप अप्लाई करते हैं वीज़ा प्रोसीजर के लिए। पंजाब और केपी के लिए जैसे मैंने बताया कि वहाँ से ये सारी ऑनलाइन होती हैं, सारी चीज़ें ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा के लिए। पंजाब और केपी की टाइमलाइन थोड़ी सी टाइट है, टफ़ है एज़ कम्पेयर टू कराची और बलूचिस्तान। कराची और बलूचिस्तान में जो है वो अभी ग़ालिबन यूजुअली 1 महीने का डिफरेंस होता है। अगर मैं आज अप्लाई करूँगा अपॉइंटमेंट के लिए तो मेरे पास 1 महीने बाद की डेट आएगी। तो ये टाइमलाइन उस हिसाब से आपको मैनेज करनी होती है। फिर 1 महीने के बाद की जब मैंने अपॉइंटमेंट ले ली, अपॉइंटमेंट लेने के बाद वहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होंगे। उन डॉक्यूमेंट्स की भी लिस्ट जो है वो एम्बेसी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसका लिंक मैं शेयर कर दूँगा। उन डॉक्यूमेंट्स को बहुत तरीके से जो है आपने
सीक्वेंस के साथ लगा के तरीके से, ये कि जो डॉक्यूमेंट्स जहाँ से अटेस्टेड होना चाहिए, आपके पास सारे प्रूफ्स अवेलेबल होने चाहिए, वो सारी चीज़ें आपने उसमें एक सेट बना के आपने फ़िज़िकली लेके जाना होता है। अभी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है एक सेट की, लेकिन बेहतर ये होता है कि 1 से 2 सेट आप लेके चले जाएँ। और फिर वीज़ा की प्रोसीजर होने में तकरीबन मिनिमम 4 हफ़्ते का टाइम लगता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 11 हफ़्ते भी लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने मैनेज करनी होंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। और जब वीज़ा अप्लाई कर दें फिर उसके बाद वेट करना है आपने, इंशाल्लाह वीज़ा मोस्टली आ जाता है स्टूडेंट्स का, और यू विल बी इन जर्मनी इंशाल्लाह। और बस एक चीज़ है कि इस प्रोसीजर के दौरान आपको कहीं जाके ऐसा लगेगा कि अब बस फंस गए, मुश्किल हो गई, नहीं हो पाएगा, लेकिन वही टाइम होता है जब आपने अपने आप को पुश करना है, कोशिश करनी है। और जब वहाँ पे आप पुश करेंगे अपने आप को और उम्मीद रखेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, एक प्रोसेस जब स्टार्ट किया है तो उसको कोशिश करेंगे एंड तक पहुँचाएँ, तो फिर आपके लिए आसानी होती है। कभी कभी हमारा ट्रायल होता है थोड़ी सी मुश्किल आने के बाद, कि हम उसमें किस तरह से जो है परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर हम उसमें अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तो ऑब्वियसली एक अच्छा आउटकम निकल के आता है। तो स्टूडेंट्स के लिए यही सजेशन है कि कोशिश जारी रखें। एक चीज़ मेरे जहन में और आ गई, शायद मैं मिस कर गया ड्यूरिंग द वीडियो, कि आइल्स की रिक्वायरमेंट्स वगैरह जो होती हैं, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, वो भी यूनिवर्सिटी की लाजमी देख लें कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आइल्स की। और बस यही है कि कोशिश जारी रखें, हिम्मत ना हारें, और मुश्किल के बाद ही आसानी है। बहुत सारी गुड विशेस के साथ बेस्ट ऑफ लक। और अगर किसी को कोई फ़र्दर चीज़ समझनी हो तो बेशक कमेंट में वो ऐड कर सकते हैं, और मेरी कोशिश होगी कि उसके ऊपर मैं रिस्पॉन्ड कर सकूँ इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।